वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है हम आस्था आईएएस, जिसका पिछले दिनों हम 1 से 70 तक प्रश्न किए थे, आज उसी का 79 के लेके चलेंगे। तो अब चाहिए सर 9 प्रश्न कहाँ गया? तो 9 प्रश्न मैथमेटिक्स से थे जिन्हें हमने छोड़ दिया है, उसे एक साथ कंबाइन करते एक वीडियो में हम दे देंगे। 100 प्रश्नों तो लगभग कंबाइन कर देंगे, 1 से 1.5 घंटा का वीडियो होता, उसमें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो हम लेट ना करते हुए हम चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ, क्योंकि टाइम कम है। 12 दिसंबर तो परीक्षा होने वाली है, तो मैं भी चाहता हूँ अधिक से अधिक प्रश्न आप तो करवा दें, ताकि इसी सब प्रश्न में आ जाए। ये सब प्रश्न जो है सिलेक्टेड शिक्षकों के द्वारा बनाया हुआ है, तो इसका महत्व आप जान ही सकते हैं कितनी ज़्यादा होगा। तो चलिए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तथा जैन परंपरा के अनुसार इनमें से 30 शासक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या एवं मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया। पशु हत्या एवं मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये थे तुम्हारपाल। क्या थे? तुम्हारपाल। अब तुम्हारपाल कौन थे, जरा इसके विषय में हम जानकारी लेते हैं। तो चालुक्य बोले या सोलंकी वंश के शासक थे। चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक थे। किस वंश से? सोलंकी वंश के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से 30 शासक तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इन्होंने चतुरावर्ण व्यवस्था तो पुनः लागू किया था। कौन सी व्यवस्था? चतुरावर्ण वर्ण व्यवस्था तो पुनः लागू किया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास निम्न में 30 घटना के प्रमुख थे। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये तब 2 नाम आवे तो ये है नील जो है ना आंदोलन से, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाता। किससे? नील विद्रोह से। नील विद्रोह पूछेगा, नील विद्रोह तब हुआ, तो आप तो बताना है नील विद्रोह 1854 से लेकर 60 तक के बीच में हुआ। क्यों हुआ था? 3 तठिया प्रणाली के विरोध में। 3 तठिया प्रणाली के विरोध में। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संधि जिसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई, ये हुआ था 3री मोदलीपुत्र टिस। क्या हुआ था? मोदलीपुत्र टिस के अध्यक्षता में, जो कि ऑप्शन में हमारा नहीं है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। ठीक है, नेक्स्ट में किस ग्रंथ में पटना तो पॉलीबरोथा कहा गया है? तो ये कहा गया है इंडिका में। इंडिका किसकी रचना है? मेधास्थनीर की, याद रखिएगा, मेधास्थनीर की रचना है, जिसमें पटना के प्रशासनिक जानकारी वर्णित है। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। वहीं पर अगर सचिव पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण। यदि सचिव पूछा तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, यदि सचिव पूछा जाता है तो जयप्रकाश नारायण। आइए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये आपका हो जाएगा फिरोज शाह मेहता भी किए थे, केटी चलंद भी किए थे, और तैयब जी भी किए थे। ये तीनों मिलाते जब तीनों ऑप्शन हो जाएगा तो हम तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, और ये तब हुआ था 1885 में। तब हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तब हुआ था, तो ये हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। डेट याद रखिए, डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। आइए,
चौरा चौरी हत्याकांड तब हुआ, चौरा चौरी हत्याकांड तब हुआ। तो ये हुआ था फरवरी 1922, मुझे याद नहीं है 23 या 22 फरवरी है, तो इसीलिए हम बता नहीं सकते हैं। 1857 की क्रांति बिहार में तब से प्रारंभ हुई। तो बिहार में जब प्रारंभ हुई थी 3 जुलाई से प्रारंभ हुई थी। ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं, ये बिहार का प्रश्न है। तो ये पटना सिटी के दुरहट्टा, पटना सिटी के दुरहट्टा से प्रारंभ हुई थी और इसका नेतृत्व पीर अली ने किया। किसने किया? पीर अली ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका आंसर होगा। बिहार 1857 की क्रांति बिहार में तब प्रारंभ हुई 3 जुलाई। प्रथम दिल्ली दरबार तब आयोजित हुआ, तथा प्रथम दिल्ली दरबार तब आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर 1889, 1888, 1877 और 1903। तो करेक्ट आंसर होगा 1877। ये तो है लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय में। लिटन गलती लिखा दिया, हर्षी चारते लिखा था। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग समझदार हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से 30 एक्ट तो बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता है। तो आप तो मालूम है रॉलेट एक्ट, ये सब तो मालूम होता है क्योंकि बचपन से ही पढ़े रहते हैं। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? पूछ रहा है सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क वर्ग के थे। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया? तो देखिए ये अलाउद्दीन ने नहीं किया था। ज़रा इसको जानते हैं। सबसे पहला प्रारंभ करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये बनवाया 1 से 3 मंजिला के बीच में बनाया। 1 से 3 मंजिला बनवाया। चौथा मंजिला इल्तुतमिश ने बनवाया। उसके बाद जो हुआ भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय में, लेकिन इसने काम इस पर नहीं किया। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने चौथा मंजिल का रिपेयर करवाया, चौथा था रिपेयर, और 5वां जो है नया बनवाया था। ठीक है, आइए। दस्तर बंददान कौन टहलाते थे? दस्तर बंददान कौन टहलाते थे? तो ये टहलाते थे उलेमा। देखिए उलेमा क्या होते हैं? न्यायिक पद होते हैं। उलेमा एक न्यायिक पद है। ठीक है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो शेर शाह ने किया था। ठीक है, एक और भवन का निर्माण शेर शाह किया था जिसका नाम था किला ए तुहना। किला ए तुहना, इसका भी याद रखिएगा, इसका भी निर्माण शेर शाह ने ही करवाया। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली पहली जनजाति कौन थी? तो पहली जनजाति थी थोंद जनजाति, और ये जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। इसका नेतृत्व जो करते थे केत बेसोई करते थे। बेसोई, केत बेसोई। ठीक है, क्या करते थे? केत बेसोई। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ थी? तब मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रारंभ की थी। रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुंडो के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? टॉमस मुंडो के द्वारा। और कहाँ कहाँ किया गया था तो हम बता दें। सबसे पहले बम्बई, ठीक है, बम्बई में नहीं, बम्बई में नहीं होता, सॉरी, इसमें तो किया गया था सिंध, बरार और असम। सिंध, बरार और असम के क्षेत्रों में। तो आप समझ रहे हैं। इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना की? तो बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना किया था। इनमें से किसने सिद्धराज की उपाधि धारण की? सिद्धराज की उपाधि, तो ये जयसिंह, ये वही जयसिंह है जिसने 1665 ईस्वी में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि किया था। ठीक है,
ये जो है मालवा के परिवार वंश के शासक हैं। कहाँ के हैं? मालवा के परिवार वंश, मालवा के परिवार वंश से शासक हैं। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये है लाला लाजपत राय, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1920 में हुई थी। किसका? भारत ट्रेड यूनियन था। और इसका पहले अध्यक्ष तो लाला लाजपत राय, और उपाध्यक्ष पूछे जा तो, अगर उपाध्यक्ष पूछे तो बोल दीजिए जोसेफ बैपिस्ट सिस्ट, जो भी हो। हुंडी की व्यवस्था थी, हुंडी की व्यवस्था जो थी यह मुगल काल में थी। बड़े व्यापार को करने के लिए हुंडी की जरूरत होती थी। निम्नलिखित घटनाओं का उल्लेख, घटनाओं का सही क्रम करें। तो सबसे पहले हम आपको डेट बताएंगे, उसके अनुसार बाद में हम सजाएंगे। तो अगस्त घोषणा, सबसे पहले हुई घोषणा, अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 तो, अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 तो। उसके बाद प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 तो, 8 अगस्त 1940 तो। उसके बाद संकल्प आया 8 अगस्त 1942 तो, और तब प्रत्यक्ष कार्रवाई हुई 16 अगस्त 1946 तो ये सब जो है आप जो देख रहे हैं सारी घटना अगस्त से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इससे नाम में जो है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, ये सब लगा है। तो यानी कि एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले अगस्त घोषणा हुई, ठीक है। पहले क्या हुई? अगस्त घोषणा 1917 में। उसके बाद प्रस्ताव हुआ, घोषणा के बाद प्रस्ताव, प्रस्ताव के बाद संकल्प, और संकल्प के बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही, अर्थात ऑप्शन नंबर ये बी हमारा करेक्ट आंसर है। बिहार में स्वराज्य दल तब तक प्रभावी रहा, बिहार में स्वराज्य दल तब तक प्रभावित रहा तो 1925 तक प्रभावित रहा। इसकी स्थापना, स्वराज्य दल की स्थापना कृष्ण थी 1923 में किए थे। तब किए थे 1923 में, याद रहेगा। नोनिया संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये है, नोनिया संप्रदाय क्या करता था? सोरा, बिहार के क्षेत्र में सोरा का उत्पादन करता था, थोड़ा बनाता था, बारूद बनाता था। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, क्या पूछा? अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। तो देखिए इसमें जो है बहुत सारे आदमी मिलके किए थे, जिसमें वरिंद्र घोष, प्रबोध मित्र, सतीश चंद्र बोस, ये सब थे। तो और वी डी सावरकर भी थे, ऑप्शन नंबर ए। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? यह है लॉर्ड माउंटबेटन। बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्याग पत्र तब दिया। बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता, उस समय समझ लीजिए महाअधिवक्ता के पद से त्याग पत्र तब दिया। तो ये दिया 1942 में, और ये जो है बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, तो पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पीर मोहम्मद मुनीस, ऑप्शन नंबर बी, पीर मोहम्मद मुनीस। इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? तो देखिए इसमें जितनी भी समिति है सबका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है ही, ठीक है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ई। भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहाँ के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना तब हुई, ये हुई 1993 में, ऑप्शन नंबर बी। संसदीय समिति का कार्यकाल कितना होता है? देखिए संसदीय समिति का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता है, किसी का नॉर्मली जो होता है 1 साल होता है,
लेकिन किसी चीज़ या 5 साल भी होता है, 2 साल भी होता है, इसीलिए हम ऑप्शन ई मारते हैं। चलिए ज़रा हम पानी पी लें। आइए चलते हैं। निम्न में कौन सही है? क्या पूछा? निम्न में कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत मूल नहीं है, ये गलत है, मूल है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्वान है, सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, समान में प्रत्याभूत है, नहीं, प्रत्याभूत नहीं है। सामाजिक समानता बाद में जोड़ा गया, बाद में नहीं जोड़ा गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार तब हुआ तो 26 नवंबर 1949 को तब हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारत में संघ राज्यता प्रशासक होता है। संघ राज्यता प्रशासक कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। देखिए उपराज्यपाल से ये क्या करते हैं, शासन करवाते हैं, लेकिन प्रशासन क्या किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के हाथों में होता है। राष्ट्रपति ही डिसाइड करती है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है। कैसा अधिकार है ये? तो संवैधानिक अधिकार है, संविधान में ये अधिकार दिया गया है, क्योंकि प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में प्रदर्शित है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में वर्णित है। वरीयता के क्रम में कौन सबसे शीर्ष स्थान पर होंगे? गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 1 नंबर पे। राष्ट्रपति के बाद होते हैं उपराष्ट्रपति। थोड़ा विश्लेषण कर लें हम। उपराष्ट्रपति के बाद होते हैं पीएम। पीएम के बाद होते हैं उप प्रधानमंत्री, उप पीएम। उप पीएम के बाद होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, सभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष के इक्विवेलेंट यानी कि बराबर ये होते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो अब देखिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। राष्ट्रपति ऑप्शन में है नहीं, उपराष्ट्रपति है नहीं, पीएम है नहीं, उप पीएम है नहीं, लोकसभा अध्यक्ष है और मुख्य न्यायाधीश। तो लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में रिक्तता होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? तो ये किया गया 11वां संविधान संशोधन और ये हुआ था 1961 में। भारत में कृषि संगणना कितने वर्षों में किया जाता है? तो ये किया जाता है 5 वर्षों में। बजट 2023-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना है? तो 6.8%। कितना है? 6.8%। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक भागीदारी किसका है? तो ये है चीन का। पहला नंबर चीन, दूसरा नंबर यूएसए और तीसरा नंबर यूएई। याद रखिएगा, सॉरी समुद्री अरब ये तीसरा नंबर यूएई। भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए शुरुआत की गई, तो ये किया गया ई-रूपी, हाल ही में किया गया है। भारत में कौन सी संस्था आंकड़ों का संग्रहण करती है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2023 में बिहार को 100 में तुल्य कितने अंक प्राप्त हुए? तो ये हुए 52 अंक प्राप्त हुए, ऑप्शन नंबर सी। समर्थ योजना का संबंध किससे है? तो यह है कपड़ा उद्योग से। किससे है? कपड़ा उद्योग से।
इनमें से किस उर्वरकता भारत में उत्पादन नहीं होता है? तो ये है पोटाश उर्वरकता भारत में उत्पादन नहीं होता है, यह पूर्णतः आयात किया जाता है। क्या किया जाता है? आयात किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष भारत में जनसंख्या विस्फोट का वर्ष कहलाता है? यह है 1923 का वर्ष। 2023-22 के लिए बिहार का GSDP अनुमानित कितना है? तो ये है 7.57 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 सही है, सेबी की स्थापना 1988 सही है, NSO 2019 और नीति आयोग 2015, तो सब सही है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? डिजिटल इंडिया 2015 सही है, ई नाम 2016, स्वामित्व 2020 सही है, मेक इन इंडिया 2024 सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ई इसमें भी हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया थी पृथ्वी गोल है? ये सिद्ध किसने किया था? तो ये किया था बी आर्यभट्टियम नामक किताब में लिखा गया है। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ है? तो ये है बिहार शरीफ में। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ है? बिहार शरीफ में, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह तब हुआ था, ये हुआ था 1820 से 1836। कर्नाट वंश से अंतिम शासक कौन थे? यह है हरि सिंह। कर्नाट वंश से अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया में जो नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे चित्तरंजन दास। और इसी के बाद 1923 में स्वराज्य पार्टी बनी थी। क्या बनी थी? स्वराज्य पार्टी बनी थी, जो 1925 में जाते निष्क्रिय हो गई। क्या हुई? 1925 में जाते निष्क्रिय हो गई। आप तो बताए हैं पीछे वाले प्रश्न में। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद जो है राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। निम्नलिखित में किस मुगल साम्राज्य का राज्य अभिषेक पटना में हुआ था? ये जो है आपका फारुखसियर का जो है हुआ था। चंपारण आंदोलन में कौन एक नेता शामिल नहीं थे? नहीं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे, क्योंकि ये जो है बिहार से संबंधित है, तो हम चाहते हैं कि इसका कमेंट बॉक्स में इनका आंसर आए। ठीक है। किसने दूसरी आत्मा, दूसरी हृदय जैसे शब्द नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो ये है पीर मोहम्मद मुनीस, ऑप्शन सी। द मदरलैंड अखबार किसका है? द मदरलैंड अखबार किसका है? तो मौलाना मजरूल हक, बहुत बड़े योगदान किए थे क्रांति में। जनगणना 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाले 4 जिले कौन हैं? तो पहला जिला गोपालगंज, दूसरा सिवान, तीसरा मोतिहारी और चौथा किशनगंज, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 9 अगस्त। तो VVI प्रश्न है, याद रखिएगा, VVI प्रश्न है। बिहार में बता तस्त भूमि का तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? तो जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों से दी गई हो उसे क्या कहते हैं? बता तस्त भूमि कहते हैं। बिहार में धरतत फाइबर योजना की शुरुआत तब की गई, यानी शुरुआत तब की गई? तो ये है ये जो है सितंबर 2020 में, और इसी पर मोदी जी चुनाव जीते थे बिहार का। निम्न में कौन सा असत्य है? पटना उच्च न्यायालय 1916 सही है, विधानसभा 1952, पटना विश्वविद्यालय 1917, कृषि विश्वविद्यालय 1903, तब तक सब सही है, ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? सबसे साक्षर जिला पटना सही है, सबसे कम साक्षर किशनगंज, सबसे अधिक जनसंख्या पटना, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, ये सबका सब सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है,
तो इसमें जो असत्य है, इसमें सबका सब सत्य है, देखने से प्रतीत होता है। तो आप इसमें ये मार लीजिए। बिहार में कितने जिले बाढ़ से प्रभावित है? जिलों की संख्या अनलिमिटेड है, तभी कितनों जिला होता है, तभी तुस जिला होता है। तो इसमें हम आंसर बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो है इससे पिछला बार 30 जिला था, तो हम पिछले बार के अनुसार मारते हैं। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिम बिहार के मैदान में सही है, उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में, उत्तर दक्षिणी मैदान के बिहार में, दामोदर घाटी प्रदेश में, हाँ ये सब जगह है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर है। इस तरह से हमारा आज का जो है शेष प्रश्न जो था पिछले आस्था IAS का वो ख़त्म होता है। फिर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे 100 करंट अफेयर फुल स्पीड में। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।